भारत का रिटेल मार्केट आज $800 बिलियन से बड़ा हो गया है, जहां एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें बड़े मॉल, सुपरमार्केट्स, एस्केलेटर्स के साथ ही अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस और बड़ा ब्रांड प्रॉमिस है। लेकिन ये रिटेल इंडस्ट्री का सिर्फ 10% मार्केट है। असली मार्केट तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां भीड़ वाली सड़कें हैं, लाखों किराना स्टोर्स हैं और रोड साइड लगे हुए स्टॉल्स हैं। आज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो कि भारत के जीडीपी में करीब 10% का कंट्रीब्यूशन देती है और भारत के पूरे वर्कफोर्स में 8% जॉब्स यही इंडस्ट्री पैदा करती है। और भारत की इस रिटेल इंडस्ट्री को लीड कर रहा है रिलायंस, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई भी कंपटीटर नजर नहीं आता है। रिटेल में अगर हम इनके नियरेस्ट कंपटीटर को देखें तो वो है डीमार्ट, जिसका रेवेन्यू इनसे 6 गुना ज्यादा कम है। इसके साथ ही प्रॉफिट के मामले में भी डीमार्ट से 4 गुना ज्यादा आगे निकल जाती है रिलायंस। जनरल मर्चेंटाइज में डीमार्ट को काफी पीछे छोड़ने के बाद इनकी पूरी नजर फैशन इंडस्ट्री में है, जहां पे इन्होंने H&M, शॉपर स्टॉप्स और पूमा जैसे बड़े ब्रांड्स को एक बड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है। मेट्रो को एक्वायर करने के साथ ही रिलायंस आज HUL, ITC और टाटा की एक बड़ी राइवल बन चुकी है। वहीं ई कॉमर्स में सबसे लेट एंट्री लेने के बाद भी आज अजियो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को एक बड़ी टक्कर दे रहा है मार्केट में। और हाई मार्जिन वाला ब्यूटी सेक्टर को रिलायंस कैसे छोड़ सकता था, तो इसके लिए इन्होंने नायका को सीधी टक्कर देने के लिए टीरा ब्रांड लॉन्च कर दिया है। आज हर इंडस्ट्री में रिलायंस या तो मार्केट लीडर बन चुकी है या तो बिगेस्ट राइवल, लेकिन इन सब के पीछे है सिर्फ 2 लोग, आकाश और ईशा अंबानी। इस मार्केट की पूरी बैटल में रिलायंस की सबसे खास बात है कि ये सब कुछ रिलायंस ने पिछले 7 सालों के ही अंदर किया है। और इस पूरे इकोसिस्टम को मुकेश अंबानी ने कुछ इस तरह बुना है जहां इनके हर ब्रांड के लिए जियो एक ऑक्सीजन का काम कर रही है। तो इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे रिलायंस सिर्फ 10 सालों के अंदर ही बना इंडिया का न्यू कॉमर से एक सबसे बड़ा मार्केट का राइवल। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2015 को धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए मुकेश अंबानी ने जियो का ट्रायल लॉन्च किया अपने एम्प्लॉइज के बीच में। और फाइनली 5 सितंबर 2016 को जियो को लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. जियो मुकेश अंबानी की एक स्टार्टअप थी जिसे इन्होंने अपने रिलायंस के प्रॉफिट में से निकाल के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए में बनाया था। इस कंपनी के पीछे मुकेश अंबानी का विजन था कि इंडिया में इंटरनेट को इतना ज्यादा सस्ता और अफोर्डेबल कर दिया जाए कि आम आदमी भी उसे आसानी से यूज कर सके। लेकिन जियो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर एक बिजनेसमैन को जरूर सीखनी चाहिए। जियो ने लॉन्च के साथ ही पहले 3 महीने के लिए अपने कॉल्स और इंटरनेट बिल्कुल लोगों के बीच में मुफ्त कर दिए। Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio's application and content will be available for everyone absolutely free. और जैसे ही दिसंबर एंड हो रहा था और लोगों को लग रहा था अब तो फ्री ऑफर्स खत्म होने वाले हैं, लोग दुखी हो रहे थे, उसी समय जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च किया जिसमें 3 महीने के लिए और इंटरनेट को बिल्कुल फ्री कर दिया गया और कॉल्स को भी। जियो पेश करता है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, फ्री एप्स। इसमें पहले 3 महीने के अंदर जियो ने पहले लोगों के अंदर एक हैबिट क्रिएट किया और अगले 3 महीने में लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया दोबारा फ्री का ऑफर देके। इस फ्री की स्ट्रेटेजी से जियो 2019 तक करीब 37 करोड़ यूजर्स को अपने साथ जोड़ ली और 2023 तक करीब 43 करोड़ यूजर्स आज जियो को यूज कर रहे हैं। एक तरफ जहां जनता फ्री की सर्विस पाके पूरी तरह खुश हो रही थी, वहीं इनके कंप्यूटर सब घुटनों तक आ चुके थे। कुछ ही सालों में जापान की डोकोमो ने इंडिया का मार्केट छोड़ दिया अपने बढ़ते लॉसेस को देखते हुए। इसके साथ ही वोडाफोन और आइडिया इतने ज्यादा कर्ज में डूब गए कि उन्हें आपस में मर्जर करना पड़ा और सिर्फ एयरटेल ही कुछ हद तक रिलायंस के सामने मार्केट में फाइट कर पाया। लेकिन मार्केट में इतना बड़ा डिसरप्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, उसके पीछे होती है प्रॉपर प्लानिंग। तो यहाँ पे काम आया मुकेश अंबानी का पुराना एक्सपीरियंस। जब अपने के साल 2000 के समय में मुकेश अंबानी ने CDMA का सिम लॉन्च किया था, उस समय भी मार्केट में एक छोटे लेवल पे इन्होंने डिसरप्शन किया हुआ था। और जियो की सक्सेस की दूसरी वजह है जियो की टीम। अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट आकाश अंबानी जियो को स्टार्ट से ही लीड कर रहे हैं। 22 साल की एज में जियो के बोर्ड मेंबर्स में आने के बाद उन्होंने बिजनेस को काफी ज्यादा बारीकी से समझा और उनके कई बड़े फैसले से जियो को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। जैसा कि गूगल का $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और फेसबुक का $5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। और आकाश अंबानी के अलावा इनकी टीम में भी अगर हम देखें तो इंडिया के बेस्ट टेलीकॉम के प्लेयर्स हैं। जैसे कि इनकी टीम में अगर देखें तो पंकज थापलियाल CEO और वाइस प्रेसिडेंट हैं आज जियो के, जिन्होंने 7 साल तक वोडाफोन में एज ए CEO काम किया है। वहीं जियो के प्रेसिडेंट सुनील दत्त ने सैमसंग इंडिया में एज ए कंट्री हेड काम किया है और आजाद सिंह 15 सालों तक टाटा टेलीकॉम में काम कर चुके हैं। तो इन्होंने मार्केट में जितने भी बेस्ट टेलीकॉम कंपनीज थी उनके बेस्ट एम्प्लॉइज को चुन चुन के अपनी टीम में ला के रख लिया है और ये चीज इनके फाइनेंशियल में भी बहुत आसानी से दिखाई देती है।
आज जियो का रेवेन्यू बढ़ के करीब 26,875 करोड़ पहुंच चुका है और इनका प्रॉफिट 5,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रिलायंस पिछले 2 जनरेशन से पूरे मार्केट को लीड करती आ रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक आम आदमी की प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साल 2019 में जियो कुछ बड़े एक्विजिशन करना शुरू कर देती है, जहां उन्होंने टेक स्टार्टअप फिंड को एक्वायर किया, जो कि एक ओमनी चैनल फैशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके बेच सकते हो, जैसा कि शॉपिफाई में होता है। इसके साथ ही उन्होंने एक हैप्टिक नाम के भी SaaS प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया और इसके साथ ही उन्होंने न्यू फ्लोट्स नाम की कंपनी को $1.4 बिलियन में एक्वायर किया, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके बेच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये सब स्टार्टअप्स क्यों एक्वायर किया, तो इसके पीछे है इंडिया के 6.5 करोड़ बिजनेसमैन जिन्हें ऑनलाइन की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है और वो भी ऑनलाइन आना चाहते हैं। जियो इसी मार्केट को आने वाले समय में टैप करना चाहती है, जहां पे लोगों को ऑनलाइन लेके आया जाए बिजनेस करने। और जब आम आदमी तक पहुंचने की बात आती है तो आ जाता है नाम रिलायंस रिटेल का, जिसको लीड कर रही है ईशा अंबानी। अमेरिका के येल और स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की ईशा अंबानी 2014 से ही जियो मार्ट के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिजनेसेस को संभाल रही हैं, जहां उनकी पूरी नजर भारत के $800 बिलियन के अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट पे है। जियो मार्ट ने अब तक करीब 18,000 से ज्यादा किराना स्टोर्स को अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन भारत के छोटे छोटे गलियों में फैले 1 करोड़ से ज्यादा किराना स्टोर्स अभी भी पुराने गल्ले पे बिजनेस कर रहे हैं और यहीं पे रिलायंस अपने आप को लोगों के बीच में जोड़ना चाहती है। दिसंबर 2022 में रिलायंस ने मेट्रो कैश एंड कैरी के बिजनेस को एक्वायर कर लिया इंडिया में। एक्चुअली मेट्रो कैश एंड कैरी एक होलसेलर की तरह काम करती है। आप जितने भी किराना स्टोर देखते हैं उनको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से फोन करके सामान मंगवाना पड़ता है और मेट्रो कैश एंड कैरी एक ही जगह पे सारे किराना वालों को सारा कुछ सामान मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी कम प्राइस में। और अभी तक मेट्रो के करीब 31 स्टोर्स हैं बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे 21 शहरों में और ये इंडिया के 30 लाख किराने वालों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके हैं। रिलायंस के रिटेल बिजनेस की शुरुआत साल 2006 में हुई थी, जब उन्होंने हैदराबाद में रिलायंस फ्रेश से अपने पहले स्टोर की शुरुआत किया था और आज करीब 18,000 से ज्यादा इनके स्टोर्स हैं 700 से ज्यादा शहरों में। बट रिलायंस जब 2016 में जियो को लॉन्च कर रही थी तो उसका पूरा फोकस टेलीकॉम बिजनेस पे था और बहुत ही जल्दी वो टेलीकॉम के लीडर बन गए। लेकिन उसी के अलावा हम दूसरी इंडस्ट्रीज में देखें, जहां अपैरल हो गया, फुटवेयर इंडस्ट्री हो गई, मेकअप इंडस्ट्री हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, उन सब जगह नए नए प्लेयर्स आके मार्केट लीड कर रहे थे और जियो का और रिलायंस का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। और इसी को सॉल्व करने के लिए ईशा अंबानी आती हैं, जिन्होंने एक्विजिशन स्ट्रेटजी का यूज करके बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर करना शुरू किया और मार्केट का रूप बदल दिया अगले 6 सालों के अंदर। जैसा कि हम पिछले 10 सालों में देखें तो इंडिया में वर्किंग वुमेन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो फीमेल अपने लिए भी कॉन्शियस होती जा रही हैं और अब वो इनर वेयर्स अपने लिए खुद चूज कर रही हैं। अगर आज से 10 साल पहले देखें तो फीमेल्स का इनर वेयर मार्केट काफी अनटैप्ड था। ज्यादातर इंडिया में इंपोर्ट होकर फीमेल्स के इनर वेयर आया करते थे श्रीलंका और चाइना से, लेकिन आज कॉन्शियस बढ़ने की वजह से ये मार्केट काफी एक्सप्लोर हो चुका है और 2020 में जहां ये $6 बिलियन का मार्केट था, 2025 तक ये करीब $12 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। अभी तक इनर वेयर के मार्केट में हम देखें तो रूपा और फ्रंटलाइन जैसे ब्रांड ही मासेस तक अभी पहुंच पाए हैं और यहीं पे रिलायंस को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसीलिए क्लोविया, अमांते और जिवामे जैसी कंपनीज को रिलायंस ने एक्वायर कर लिया, जिससे वो मिड प्रीमियम सेक्टर में काम करती हुई फीमेल्स को लगातार टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वही दूसरा ट्रेंड इंडिया में ऑनलाइन फर्नीचर खरीदने का भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से IKEA पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स खोलता जा रहा है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी अब ऑनलाइन फर्नीचर डिलीवरी कर रहे हैं। यहीं पे रिलायंस को भी अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी गई और उन्होंने 180 करोड़ में अर्बन लैडर को एक्वायर कर लिया, जो कि अभी 75 शहरों में इंडिया के ऑनलाइन डिलीवरी कर रही है फर्नीचर्स की। वहीं दूसरी तरफ कोविड के समय करीब 80 लाख लोगों ने ऑनलाइन मेडिसिन खरीदना भारत में शुरू किया था और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन मेडिसिन खरीद रहे हैं। यहाँ पे भी रिलायंस को बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जहाँ पे टाटा जैसे ब्रांड्स अपने 1mg के साथ मार्केट को लीड कर रहे थे और यहाँ पे रिलायंस ने 2021 में 620 करोड़ में नेटमैट्स को एक्वायर कर लिया, जिसके थ्रू अब वो ऑनलाइन मेडिसिन भी बेचने लगे हैं और वो टाटा के सामने एक बड़े राइवल बन गए हैं। नेटमैट की शुरुआत साल 2015 में प्रदीप ढाडा ने किया था और उसी साल उन्होंने $5 मिलियन की फंडिंग रेज किया और इंडिया का छोटा सा जो फार्मेसी का ऑनलाइन मार्केट था उसमें वो मार्केट लीडर बन गए थे। लेकिन समय के साथ मार्केट चेंज होता गया और कोविड आ गया और उसके बाद फार्मेसी और 1mg जैसे ब्रांड इंडिया में काफी पॉपुलर होते गए, कंपटीशन इंटेंस होता गया। वहां पे नेटमैट्स को बड़ी फंडिंग की जरूरत थी और वहीं पे रिलायंस ने इनको एक्वायर कर लिया। आज जियो के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पूरे इंडिया में है, जिसमें एक बड़ा पोर्शन गांव में रहा करता है और कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आने वाले 5 सालों में जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है वो अब गांव की तरफ ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले कुछ सालों में गांव के 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन दवाइयों को मंगाना शुरू कर देंगे, तो उसकी प्लानिंग पहले से ही रिलायंस ने करके रख ली है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट, जिसमें आज से 10 साल पहले तक लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने से डरा करते थे, आज पूरे इंडिया में ऑनलाइन ऑर्डर करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है।
कुछ समय पहले तक इस मार्केट को फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजॉन ही डोमिनेट कर रहे थे और साल 2016 में ईशा अंबानी ने अजियो को लॉन्च किया, जिसमें लग्जरी सेक्शन, प्रीमियम सेक्शन और मिड साइज सेक्शन सबके लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश किया। इस 3 लेयर स्ट्रेटेजी में ये लग्जरी सेक्शन को सबसे पहले कैटर करते हैं, जिसमें इनके पास बर्बरी, जॉर्जिया, अरमानी और वर्साचे जैसे बड़े ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर करके रखे हैं। इसके साथ ही डिजाइनर सेक्शन के लिए इन्होंने मनीष मल्होत्रा, एके ओके और राहुल मिश्रा जैसे रेडी टू वियर वाले ब्रांड को एक्वायर कर लिया है। और इंडिया में एक बड़ी कैटेगरी है बजट ऑडियंस की। ऐसे ऑडियंस जो कि छोटे शहरों में रहा करती है, वो आज के डेट में जूडियो और डीमार्ट जैसे जगहों से जाके कपड़े खरीदा करती है सस्ते में। अच्छा, तो इस मार्केट के लिए इन्होंने शीन के साथ पार्टनरशिप कर लिया। शीन चाइना का एक ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में फास्ट फैशन के सबसे ज्यादा क्लोथ्स बेचा करता है। इनको एक्वायर करने के साथ ही अब आने वाले टाइम में ये इंडिया में अफोर्डेबल रेंज में काफी ज्यादा गुड लुकिंग कपड़े बेचना शुरू कर देंगे, जैसा कि जूडियो और डीमार्ट कर रहा है। और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज की वजह से 10 साल पहले तक जहां पे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की डुओपोली हुआ करती थी ई-कॉमर्स मार्केट में, आज वहां पे तीसरा प्लेयर आ गया है, जहां पे अजियो करीब 15% से ज्यादा मार्केट होल्ड कर रहा है। रिलायंस हमेशा से फ्यूचर में बनने वाले नए मार्केट को ये अपॉर्चुनिटी समझ के पहले ही उसमें काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम इंडिया के टॉयज मार्केट पे देख सकते हैं। ग्लोबली अगर हम टॉयज मार्केट देखें तो $170 बिलियन का है, जिसमें इंडिया का परसेंटेज सिर्फ 0.5% है। और रिलायंस ने अभी कुछ टाइम पहले एक ब्रिटिश कंपनी हैमलेस को एक्वायर कर लिया है। हैमलेस खुद ही टॉयज बनाती है और खुद ही पूरी दुनिया में टॉयज बेचा करती है। तो इंडिया में अभी अगर हम देखें तो एवरेज एज अराउंड 27 से 28 साल इंडियंस की है। ये वो ऐसी एज है जिस समय या तो किसी की शादी हो गई है या तो जस्ट हुई है अभी शादी। और अगले 5 सालों में हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तो जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो टॉयज की डिमांड बढ़ेगी और बच्चों के खिलौनों की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जाएगी। तो आज ये हैमलेस से इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं टॉयज मार्केट का। आने वाले 5 साल बाद ये इसी मार्केट को डोमिनेट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से रिलायंस पहले ही फ्यूचर की स्ट्रेटेजी क्रिएट कर लेती है और उस हिसाब से पहले ही ऑपरेट करना शुरू कर देती है। वही ऑफलाइन फैशन में भी इनका बड़ा प्रेजेंस पहले नहीं था, लेकिन आज की डेट में ये अपने रिलायंस ट्रेंड के साथ पूरे इंडिया में करीब 2300 से ज्यादा स्टोर्स 1100 से ज्यादा टाउन्स में खुल चुके हैं, जहां पे एक अफोर्डेबल रेंज में इंडियंस को कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम ग्रोसरी मार्केट में भी देखें तो वहां पे भी इन्होंने कई एक्विजिशंस किए हैं, जैसे कि श्री करण डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसको इन्होंने 150 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके साथ ही मिल्क बास्केट, जयसूर्या जैसे कई ब्रांड्स इन्होंने अपने ग्रोसरी सेक्शन में ऐड किए हुए हैं। और अगर हम क्विक कॉमर्स डिलीवरी देखें जिसमें ब्लिंकिट जैसे ब्रांड काम कर रहे हैं, वहां पे भी इन्होंने डुंजो को एक्वायर कर लिया। हालांकि ये एक्विजिशन उतना अच्छा नहीं रहा, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से डुंजो फेल हो रहा है। लेकिन अगर डुंजो फेल भी हो जाता है तो आने वाले टाइम में रिलायंस उसे कंप्लीटली एक्वायर करके अपने हिसाब से बिजनेस को चेंज कर लेगी। तो दोस्तों, इसी एक्विजिशन स्ट्रेटेजी का यूज करके रिलायंस भारत की जड़ों तक लगातार पहुंचती जा रही है और सालों से वो यही काम कर रही है कि लोगों की डिमांड को पहचानो पहले ही और उस हिसाब से प्रोडक्ट अपना क्रिएट कर दो। तो दोस्तों, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपना ओपिनियन भी रिलायंस के बारे में जरूर दीजिएगा कि इस एक्विजिशन स्ट्रेटेजी की वजह से आने वाले टाइम में किस तरीके से मार्केट में डोमिनेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।